कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे हैं, अपने घर पर सुरक्षित होंगे। मैं ज्योति आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल जनवानी क्लासेस में, जहाँ पर हम पढ़ते हैं मैथमेटिक्स फॉर ग्रेजुएशन। एंड इस क्लास में हम पढ़ेंगे बीएससी थर्ड सेमेस्टर की फर्स्ट बुक अलजेब्रा, जिसमें आपका चैप्टर चल रहा है परमुटेशन ग्रुप्स। तो ये आज इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर है। आज ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। इससे पहले के जो 2 लेक्चर्स थे उसमें मैंने आपको कुछ डेफिनेशंस कराई थी। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक वे दोनों लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो पहले देख लीजिएगा, क्योंकि जब आपको ये सभी डेफिनेशन समझ में आ जाएंगे तभी आप एक्सरसाइज के क्वेश्चंस जो है उनको इजीली सॉल्व कर पाओगे। अदरवाइज क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको बहुत ही ज्यादा दिक्कत आएंगे। ठीक है, तो इसमें एक ही एक्सरसाइज है, वो एक्सरसाइज हम आज कंप्लीट कर देंगे। तो आज आपका ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, फिर आपका मंडे से न्यू चैप्टर चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक्सरसाइज 1 का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, डिफाइन अ परमुटेशन इफ a is equals to this and b is equals to this, find ab and ba। अब सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में इन्होंने क्या कहा है, डिफाइन अ परमुटेशन। तो इसमें क्या करना है, आपको परमुटेशन की डेफिनेशन लिखनी है। एंड परमुटेशन की डेफिनेशन मैं आपको ऑलरेडी लिखा चुकी हूँ, तो वहां से आप इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद इन्होंने कहा है a is equals to this, एक परमुटेशन a इन्होंने ये दे दिया और b परमुटेशन इन्होंने ये दे दिया। देन आपको फाइंड क्या करना है, a b और b a, मतलब दोनों परमुटेशन की आपको मल्टीप्लाई करनी है। एक बार a की मल्टीप्लाई b में करनी है और एक बार परमुटेशन b की मल्टीप्लाई a में करनी है। तो अब अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको परमुटेशंस की मल्टीप्लाई करना सिखाया था, ये भी आपकी एक डेफिनेशन के अंदर था और उसके अंदर मैंने आपको मल्टीप्लाई करना सिखाया था कैसे कि अगर हमें a b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, पहले डेफिनेशन लिख लोगे, लिख लेना अपने आप, उसके बाद में a b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो पहले परमुटेशन a लिखोगे आप एंड इनटू कितना परमुटेशन नंबर परमुटेशन b लिखोगे। ठीक है, अब इनकी मल्टीप्लाई करने पे आएगा क्या, यहाँ से देखिए सबसे पहले जो फर्स्ट परमुटेशन के फर्स्ट एलिमेंट है फर्स्ट रो के, वो हम क्या कर लेंगे, एज इट इज उतार लेंगे। अब यहाँ से देखिए 1 की इमेज कितनी है 2, तो परमुटेशन b में देखिए 2 की इमेज कितनी आ रही है 1, 1 की 2 और 2 की 1, इसका मतलब 1 की इमेज क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। यहाँ से देखिए 2 की इमेज कितनी है 3, इसमें देखिए 3 की इमेज कितनी है 2, इसका मतलब 2 की इमेज कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। यहाँ से 3 की इमेज कितनी है 1 और यहाँ से 1 की इमेज कितनी है 3, तो इसका मतलब 3 की इमेज क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। अब एक बार समझना, मैंने ये बताया था आपको a1 b1 c1 और यहाँ पे कुछ भी परमुटेशन अगर लिखे हुए हैं a2 b2 c2 और एक परमुटेशन आपको ये वाला दिया हुआ है a1 b1 c1 या a2 b2 c2 और यहाँ पे आपको दिया हुआ है a1 b1 c1, इसका मतलब क्या है कि अगर a1 की इमेज a2 है तो इसमें आप a2 देखोगे, a2 की इमेज कितनी है a1, इसका मतलब a की डायरेक्टली इमेज क्या हो जाएगी a1, b1 की इमेज b2 है तो यहाँ से b2 की इमेज कितनी है b1, इसका मतलब b1 की डायरेक्टली इमेज कितनी हो जाएगी b1 हो जाएगी। क्लियर है ये वाली बात आपको? तो ऐसे क्या करनी है, हमें इसकी मल्टीप्लाई। अब मैंने आपको एक डेफिनेशन दिखाई थी, क्या, आइडेंटिटी परमुटेशन। आइडेंटिटी परमुटेशन क्या होता है कि अगर किसी भी एलिमेंट में अगर क्या किया जाए, किसी भी एलिमेंट की इमेज वो इटसेल्फ हो यानी अपने आप हो, तो वो क्या कहलाता है आपका आइडेंटिटी परमुटेशन। यानी कि यहाँ 1 की इमेज 1 है, 2 की 2 है, 3 की 3 है, इसका मतलब ये कैसा है, एक आइडेंटिटी परमुटेशन। यानी कि इसको आप लिख सकते हो क्या है, ये एक आइडेंटिटी परमुटेशन है। ठीक है, इसके बाद में हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, ba की। तो परमुटेशन b कितना है 1 3 2 1 3 2 और आप में से बहुत सी महान हस्तियां ऐसी होंगी जो इनको बिल्कुल नजदीक नजदीक लिख देंगी। तो ऐसा आपको नहीं करना है, आपको इन दोनों वर्ड्स के बीच में क्या करना है, सभी के बीच में क्या करना है, आपको गैप छोड़ना है। ये सभी सेपरेट है, ये 1 अलग है, 2 अलग है, 3 आपका अलग कॉलम में है। ठीक है, तो बीच में सेपरेट गैप आपको छोड़ना है। परमुटेशन b की a कितना है 1 2 2 3 3 एंड 1। यहाँ से सॉल्व कीजिए, फर्स्ट रो के एलिमेंट्स कितने हैं 1 2 3, 1 की इमेज कितनी बन रही है 3, तो यहाँ से 3 की इमेज देखिए कितनी बन रही है 1, तो 1 की इमेज कितनी बन जाएगी 1, यहाँ से 2 की इमेज 1 है और यहाँ से 1 की इमेज 2 है, इसका मतलब 2 की इमेज कितनी हो जाएगी 2, 3 की इमेज 2 है और यहाँ से 2 की इमेज 3 है, इसका मतलब 3 की इमेज कितनी होगी 3। अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज में बात करें, अगर a b और b c है, इसका मतलब अगर a की इमेज b है और b की इमेज c है तो यहाँ से a किसके इक्वल हो जाएगा c के। यानी कि मतलब ये मान के चलिए आप अपने माइंड में कि अगर a b के इक्वल है और b c के इक्वल है,
नंबर है। तो ये भी कैसा है, यहाँ पे भी 1 की इमेज 1 है, 2 की 2 है और 3 की 3 है। तो ये भी क्या होगा आपका एक आइडेंटिटी परमुटेशन होगा। क्या होगा, एक आइडेंटिटी परमुटेशन। ठीक है, यानी कि दोनों परमुटेशन ए बी और बी ए दोनों कैसे होंगे, आइडेंटिटी परमुटेशन होंगे। नोट करिए। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट देखिए। क्वेश्चन नंबर जो 1 है वो आपको नहीं करना, वो नहीं आने का। उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया, ये है क्वेश्चन नंबर 3। इफ f is equals to this and g is equals to this then find fg and gf। वैसे तो इस क्वेश्चन को आप भी कर सकते हो, लेकिन इजी सा है, 1 सेकंड लगेगी इसलिए मैं यहीं पे करा रही हूं। यहाँ पे देखिए, डायरेक्ट तो आप कर लेना इसको नॉर्मल, जैसे हमने अभी किया था क्वेश्चन पूरा लेंथी करके उसको अपने आप सॉल्व कर लेना। मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता रही हूँ। क्या करोगे, फर्स्ट वाले का जो फर्स्ट रो है उसको एज इट इज लिखोगे। यहाँ से देखिए 1 की इमेज 3 है, तो यहाँ से देखिए 3 की इमेज कितनी है, 2 है। इसका मतलब अगर 1 3 के इक्वल है और 3 2 के इक्वल है, तो 1 किसके इक्वल होगा, यहाँ से 2 के इक्वल होगा। सेम ऐसे 2 1 के इक्वल है और 1 1 के इक्वल है, तो इसका मतलब 2 किसके इक्वल होगा, 1 के, यानी कि 2 की इमेज क्या बनेगी, 1। 3 की इमेज 2 है और 2 की इमेज 3 है, इसका मतलब 3 की इमेज क्या आएगी, 3 आएगी। ठीक है, तो ये किसकी वैल्यू हो गई, fg की। सेम ऐसे gf की देखिए, अब gf के लिए ये वाली चीज लिखोगे, इसकी जो फर्स्ट रो है वो एज इट इज। इसके लिए क्या होगा, ये आपका फर्स्ट परमुटेशन, ये सेकंड। तो यहाँ से देखिए 1 की इमेज 1 है और यहाँ से 1 की इमेज 3, तो 1 की इमेज कितनी आ जाएगी, 3। 2 की इमेज 3 है और 3 की इमेज 2, तो इसका मतलब 2 की इमेज कितनी आ जाएगी, 2। 3 की इमेज 2 है और 2 की इमेज 1 है, इसका मतलब 3 की इमेज कितनी आ जाएगी, 1। तो यही क्या आ जाएंगे, आपके आंसर आ जाएंगे। ठीक है, आपको प्रॉपर्ली करना है, पहले f लिखोगे फिर परमुटेशन g और नीचे तब उनकी मल्टीप्लाई करके शो करोगे। नोट करिए इसको। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट। f की वैल्यू आपको गिवन है, g की गिवन है, आपको कंप्यूट करना है किसको, f² g को। मैंने बताया था आपसे प्रोडक्ट बोल दे कंप्यूट बोल दे, आपको घबराना नहीं है, क्या करनी है, मल्टीप्लाई। तो यहाँ से देखिए अगर हमें परमुटेशन f का क्या दिया हुआ है, स्क्वायर और इनटू में g है, तो सबसे पहले तो हमें क्या करना होगा, परमुटेशन f का स्क्वायर निकालना होगा, तभी तो हम उसकी परमुटेशन g में मल्टीप्लाई करेंगे। तो f² की वैल्यू निकालने के लिए हम इसको लिख सकते हैं f इंटू f। तो परमुटेशन f कितना है, 1 3 2 1 3 4 4 5 5 6 6 2। सेम इसको ही दोबारा लिखोगे। ठीक है, हमें क्या करनी है, दोनों की मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई हमें करनी आती है फर्स्ट परमुटेशन की, अपर रो के सभी एलिमेंट्स हम क्या लिख देंगे, एज इट इज। अब यहाँ से देखिए 1 की इमेज 3 है, तो 3 की इमेज कितनी है, 4। इसका मतलब 1 की इमेज कितनी होगी, 4 होगी। 2 की इमेज 1 है और 1 की इमेज 3 है, इसका मतलब 2 की इमेज कितनी हो जाएगी, 3। 3 की इमेज 4 है, 4 की इमेज 5 है, इसका मतलब 3 की इमेज कितनी हो जाएगी, 5। 4 की इमेज 5 है, 5 की इमेज 6 है, इसका मतलब 4 की इमेज कितनी हो जाएगी, 6। 5 की इमेज 6 है और 6 की 2 है, इसका मतलब 5 की क्या हो जाएगी, 2। 6 की इमेज 2 है और 2 की 1 है, इसका मतलब 6 की इमेज क्या हो जाएगी, यहाँ से 1 हो जाएगी। किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास, f² की। अब हमें क्या करनी है, इसमें g की भी तो मल्टीप्लाई करनी है, तो f² की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई 4 6 5 2 6 1। और g कौन सा है, परमुटेशन 1 2 3 4 5 6 5 2 4 3 1 6। सोल्व कीजिए, सबसे पहले अपर रो एज इट इज आ जाएगी। यहाँ से देखिए 1 की इमेज 4 है और इसमें 4 की इमेज 3 है, तो इसका मतलब 1 की इमेज कितनी हो जाएगी, 3। 2 की इमेज 3 है और 3 की 4 है, तो 2 की कितनी हो जाएगी, 4। 3 की इमेज 5 है, 5 की 1 है, तो 3 की कितनी हो जाएगी, यहाँ से 1। 4 की इमेज 6 है, 6 की 6 है, तो 4 की भी 6 ही होगी। 5 की इमेज 2 है और 2 की 2 है, तो इसका मतलब 5 की इमेज 2 होगी। 6 की 1 है और 1 की इमेज 5 है, इसका मतलब 6 की इमेज क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। तो हमें क्या करना था, f² g फाइंड आउट करना था, तो ये क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, नोट करिए। देखिए इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 के टोटल 4 पार्ट्स हैं, जिसमें से कि पार्ट फर्स्ट मैं आपको करा रही हूँ एंड बचे हुए बाकी के 3 पार्ट्स आपको अपने आप करने हैं। पीडीएफ का लिंक आपको आज ही टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो जिन भी स्टूडेंट्स ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो कर लेना। टेलीग्राम चैनल नेम है जनवानी क्लासेस। जनवानी क्लासेस, जिन भी स्टूडेंट्स के पास में बुक नहीं है वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर
की पीडीएफ का लिंक ऑलरेडी मिल चुका है, तो वहां से आप क्या करोगे, एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 4 के तीनों जो पार्ट्स बचे हुए हैं इससे अलग, वो आपको अपने आप करने हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट आपके सामने लिखा हुआ है, क्वेश्चन में क्या कहा है आपसे, फाइंड द इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग परम्यूटेशंस, यानी कि आपको जो 4 परम्यूटेशंस दिए हुए हैं इनका क्या करना है, इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो इनवर्स मैंने आपको किसका बताया था, साइकिल का बताया था। साइकिल होती है आपकी इस फॉर्म में है और आपसे क्या कह रहा है, उसका इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है। तो हम क्या करते हैं, इसको अपोजिट यानी कि रिवर्स ऑर्डर में कर देते हैं, तो इसका अपोजिट यानी कि 3 to 1 ये हो जाता है इसका क्या, इनवर्स। तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, इस परम्यूटेशन को साइकिल की फॉर्म में लिख लेंगे, ठीक है। ये जो परम्यूटेशन आपको गिवन है इसको किस फॉर्म में लिखोगे आप, साइकिल की फॉर्म में। तो इसको आप लिख सकते हो, द गिवन permutation can be written as किस फॉर्म में लिख सकते हो आप इसको, यहां से देखिए मैंने क्या बताया था, साइकिल की फॉर्म में। किसी भी परम्यूटेशन को साइकिल की फॉर्म में कैसे लिखोगे आप, जिन एलिमेंट्स की इमेज वो अपने आप है, यानी कि अपने आप की इमेज वो अपने आप ही है, उनको तो आप छोड़ दोगे, उनमें कोई भी चेंज नहीं होगा। तो साइकिल के अंदर कौन से एलिमेंट्स आएंगे, जिनकी जो इमेज है वो क्या होगा, कोई अदर एलिमेंट होगा। तो 1 की इमेज तो 1 है, इसको तो हम साइकिल के अंदर नहीं लिखेंगे। इसके बाद आता है 2 की इमेज कितनी है, 3, तो 2 के बाद क्या लिखेंगे, 3 की इमेज कितनी है, 4, तो 3 के बाद क्या लिखेंगे, 4 की इमेज क्या है, 2, इसका मतलब हमें पता है लास्ट वाले एलिमेंट की इमेज क्या होता है, फर्स्ट एलिमेंट। तो जो गिवन परम्यूटेशन है उसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। सो नाउ अगर हमें क्या निकालना है, इसका इनवर्स निकालना है, तो इनवर्स ऑफ किसका, 2 3 4 का, 2 3 4 का इनवर्स किसके इक्वल होना चाहिए, यहां से देखिए इसका रिवर्स ऑर्डर लिख दोगे 4 3 2, यानी कि ये वाली साइकिल, इस वाले साइकिल का इनवर्स ये होगा। तो अगर हम इसका परम्यूटेशन देखें, परम्यूटेशन ऑफ साइकिल 4 3 2 will be कितना होगा, यहां से देखिए 4 3 2 तो आपको साइकिल गिवन है और हमें पता है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने थे, 4 थे। जो आपको परम्यूटेशन गिवन था उसकी जो डिग्री थी वो कितनी थी, 4 थी। तो एक एलिमेंट क्या था, 1 था, जो इस साइकिल में नहीं है, तो हमें वो भी लिखना होगा। तो सबसे पहले तो हम ऊपर क्या लिखेंगे, 1 2 3 4, यानी कि वो चारों एलिमेंट्स जो आपको किसमें गिवन थे, परम्यूटेशन में गिवन थे। अब इस साइकिल के अकॉर्डिंग देख लीजिए आपका परम्यूटेशन कैसे बनेगा। 4 की इमेज कितनी है, 3 है, तो 4 के नीचे क्या लिखोगे आप, 3 लिखोगे। 3 की इमेज कितनी है, 2 है, तो 3 के नीचे आप 2 लिखोगे। 2 की इमेज कितनी होगी, 4 होगी, तो 2 के नीचे 4 लिखोगे। और 1 की इमेज 1 ही होगी, तो ये आपका एज इट इज रहेगा। तो ये क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि इन अ सेंस इनवर्स किसका, 1 1 2 3 3 4 4 2 का इनवर्स किसके इक्वल आएगा, 1 1 2 4 3 2 एंड 4 3 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ में वाला क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। सबसे पहले आप क्या करोगे, गिवन परम्यूटेशन को साइकिल की फॉर्म में लिखोगे, साइकिल का इनवर्स लिख दोगे, फिर इस ये जो इनवर्स आया साइकिल का, इससे क्या बनाओगे आप, परम्यूटेशन बना लोगे। तो जो परम्यूटेशन निकल के आएगा वो क्या कहलाएगा, इनवर्स कहलाएगा, जो परम्यूटेशन आपको गिवन है उसका, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट इसका मैंने करा दिया, बाकी ये तीनों पार्ट्स आपको अपने आप करने हैं, नोट करिए इसको। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, डिकम्पोज द परम्यूटेशन दिस इनटू ट्रांसपोजिशन। तो आपको इस परम्यूटेशन को क्या करना है, ट्रांसपोजिशन में क्या करना है, डिस्टिंग्विश करना है, डिकम्पोज करना है, मतलब उसको सेपरेट करना है। तो यानी कि इस परम्यूटेशन से आपको क्या बनानी है, अलग अलग ट्रांसपोजिशंस। ट्रांसपोजिशंस होते क्या, अगर मैं आपसे पूछूं कि वो साइकिल जिसकी लेंथ कितनी हो, 2 हो, यानी कि जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 हो, वो साइकिल क्या कहलाती है, ट्रांसपोजिशन कहलाती है। तो सबसे पहले देखिए परम्यूटेशन आपको ये गिवन है, इससे ट्रांसपोजिशन बनानी है, यानी कि वो साइकिल जिनके अंदर एलिमेंट्स कितने हो, 2 हो। तो हम लिख सकते हैं द परम्यूटेशन कैन बी रिटन एज, इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, परम्यूटेशन आपको क्या गिवन है, 1 6 2 5 3 2 4 4 5 3
एक बार तो सेकंड एलिमेंट लिख लेंगे, तो एक ट्रांसपोजिशन तो ये हो गई। फिर फर्स्ट एलिमेंट के साथ में एक बार दूसरे नंबर वाला एलिमेंट लिख लेंगे, तो एक ट्रांसपोजिशन ये हो गई। अगर मान लो यहाँ आगे भी कुछ होता तो फिर से क्या करते, फर्स्ट के साथ में आपका थर्ड एलिमेंट लेते, फिर फर्स्ट के साथ में फोर्थ वाला, इसी टाइप से आपकी क्या चलती, ट्रांसपोजिशंस बनती रहती। तो इन्होंने क्या कहा था कि इस परम्यूटेशन को ट्रांसपोजिशन में हमें क्या करना है, डिकम्पोज करना है। तो हमने कर दिया, ये सभी हमारी ट्रांसपोजिशंस आई और यही क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया। ठीक है, नोट करिए एक बार। ठीक है, तो इसके बाद में देखिए बुक में क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 तीनों ही क्वेश्चंस आपको अपने आप करने हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको क्या बताना है कि परम्यूटेशन इवन है या ओड है। तो इस टाइप का एग्जांपल मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में कराया था। क्या था, सबसे पहले एक परम्यूटेशन गिवन होगा, उसके क्या निकालोगे आप, ट्रांसपोजिशंस निकालोगे, जैसे हमने इसमें निकाली। अगर नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशंस इवन होंगे तो इवन परम्यूटेशन, ऑड होंगे तो ऑड परम्यूटेशन। अगर मैं इस परम्यूटेशन की बात करूं, ये इवन है या ऑड है, तो यहाँ पे देखिए कितनी ट्रांसपोजिशन आई, 1 2 3। 3 कैसा है, एक ऑड नंबर है, तो इसका मतलब ये कैसा होगा, एक ऑड परम्यूटेशन होगा। ठीक है, तो इस टाइप से बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 में है, हाउ मैनी टाइम्स दिस परम्यूटेशन बी मल्टीप्लाइड टू इटसेल्फ टू प्रोड्यूस आइडेंटिटी परम्यूटेशन। यानी कि एक परम्यूटेशन आपको गिवन है और आपको ये बताना है कि उस परम्यूटेशन की उस परम्यूटेशन में कितनी बार आप मल्टीप्लाई करोगे जिससे कि आपको क्या मिल जाए, आइडेंटिटी परम्यूटेशन मिल जाए। तो आपको क्वेश्चन करके देखना है, पहले एक बार मल्टीप्लाई करोगे, फिर जो टर्म आएगी उसमें फिर एक बार मल्टीप्लाई करके देखोगे। अगर आइडेंटिटी परम्यूटेशन आ जाता है तो ठीक है, वरना फिर एक बार मल्टीप्लाई करोगे। और ये प्रोसेस आप कब तक करोगे, जब तक कि आपका क्या नहीं आ जाता, आइडेंटिटी परम्यूटेशन नहीं आ जाता। अब ये मत पूछना मैम आइडेंटिटी परम्यूटेशन क्या होता है, बताया था डेफिनेशन में कि जिस परम्यूटेशन के सभी एलिमेंट्स की इमेज वो अपने आप हो, वो परम्यूटेशन क्या कहलाता है, आपका आइडेंटिटी परम्यूटेशन कहलाता है। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड द ऑर्डर ऑफ द परम्यूटेशन दिस। तो इसका ऑर्डर आप बता दोगे, कितना हो जाएगा इसका ऑर्डर, 3 हो जाएगा, ये तो आपको पता ही है। तो सिर्फ क्वेश्चन नंबर 8 तक करना है, क्वेश्चन नंबर 9 और 10 आपको नहीं करना। ठीक है, इसी के साथ में वाला चैप्टर आज आपका कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टाइम पे हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सो इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर देना। अगर आप चैनल पर नए हो या फिर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, धन्यवाद।